हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब क्लास में। तो आप देख सकते हैं कि हम आपके सामने जो है आज एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे। संख्याएं क्या होती है? संख्याएं दो प्रकार की होती है, जिसको हम एक वास्तविक संख्या बोल सकते हैं और एक एक वास्तविक संख्या और दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वे संख्या है जिसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। किस किस रूप में लिख सकते हैं? p बटे q के रूप में। तो यहाँ देख सकते हैं कि यदि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि अगर 0 के बराबर q है तो उस समय क्या हो जाएगा हमारा? ये जो संख्या आएगी, याद रखिए, ये जो संख्या अगर हम q को क्या है 0 कर दे रहे हैं तो p बटे में 0, तो ये जो आता है क्या आता है? अनंत आता है। क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। ठीक है। इसलिए p बटे q को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आइए अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल न निकाला जा सके। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है। इस प्रकार करके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब आइए इसके बाद हम चलते हैं वास्तविक संख्या के अलावा भी जो है और बहुत सी संख्याएं हैं जिसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर या पूर्ण संख्या होल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, सम संख्या इवन नंबर और विषम संख्या ऑड नंबर। तो इन सभी को हम बारी बारी से बताते हैं और पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती है जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो। जितनी भी संख्या होती है, चाहे वो धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, सभी संख्याओं को क्या कहेंगे हम? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस इनफाइनाइट डैश डैश करके जितनी भी संख्याएं हैं माइनस में, -3, -2, -1, इसके अलावा जीरो भी शामिल होता है इसमें। 1, 2, 3, ये क्या है? धनात्मक की ओर इनफाइनाइट तक। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी हमारा? क्या कहलाएगी? इंटीजर्स नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब आ जाइए दूसरा नंबर क्या है? पूर्ण संख्या होल नंबर्स। तो ये कौन सी संख्या होती है और कहाँ शुरुआत होती है? ठीक है। तो इसको जो है पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है। इसमें क्या है? 0 से लेकर के धनात्मक संख्याएं जितनी भी होती है सभी संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश करके जितनी भी संख्याएं हो सके अनंत तक। इसके अलावा अगला क्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर हम पूर्ण संख्या से 0 को हटा दें, पूर्ण संख्या को 0 से हटा दें, तो जो
जितनी भी संख्याएं बचेगी वो हमारी सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या। जैसे 0 को हटा दे रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 डैश डैश करके अनंत। ये जितनी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। अब इसके बाद अगला नंबर क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, सॉरी, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो, कट जाए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या है, पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे 4, 4 के अलावा 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, डैश डैश करके इस प्रकार। ठीक है, तो जितनी भी संख्या होती है ये सभी संख्याएं क्या है, 2 से अधिक संख्याओं से क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे मान के चलिए 4 को देखते हैं, 4 किससे किससे विभाजित है, 4 जो है 1 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी और स्वयं से। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं 2 से अधिक संख्या क्या है, 1 2 और 4, तो 3 संख्याओं से 4 क्या विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोल सकते हैं क्या, भाज्य संख्या है। कौन सी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। 6 को देख लीजिए, 6 किससे विभाजित होगी, 1 से होगी, 2 से होगी, 3 से होगी और स्वयं से 6 से। तो इसमें भी देखिए 4 संख्याओं से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। इसके आगे देखिए, अब पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जो स्वयं से और एक से, वे संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 3 5 7, 7 के बाद 11। ठीक है, इस प्रकार डैश डैश करके जितनी भी संख्याएं होंगी जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वे संख्या होती है, सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 है, 4 6 8 10, इस प्रकार डैश डैश करके अनंत। जितनी भी संख्याएं होती है ये सभी संख्याएं क्या है, 2 से विभाजित है, 2 से पूरी तरह विभाजित है। अब इसके अलावा विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर। विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित न हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो और शेषफल 1 आए। जैसे 1 3 5 7 9, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं क्या है, 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए इस संख्या को क्या कहेंगे, हम ऑड नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑड नंबर या विषम संख्या कहेंगे। तो आप लोगों को आज जो है संख्याएं के बारे में बताया गया है। अब इसी संख्या के आधार पे प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1 का सवाल हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। ठीक, तब तक के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि बच्चों की संख्या बढ़े और पढ़ाने में भी हमें आनंद मिले। तब तक के लिए जय हिंद।